वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 15वां पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है मेघ आए। मेघ आए इस कविता का यह सेशन नंबर 3 है। सबसे पहले हम मेघ आए इस कविता का जो 3 काव्यांश है उसका सस्वर वाचन कर लेते हैं। कवि कहते हैं कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता ओट की किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब देखिए, इसके पहले काव्यांश में हमने वर्णन किया था कि जो दामाद जो होते हैं, जो शहर में रहते हैं, ऐसे दामाद हमेशा अपने ससुराल में नहीं जाते हैं, और जब दामाद ससुराल में आते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में हम आज भी देखते हैं कि किस प्रकार से गांव के लोग उस दामाद का स्वागत करते हैं। तो उसी प्रकार पूरे 1 वर्ष के बाद जब अब वर्षा ऋतु का आगमन होने वाला है और बादल और मेघ आकाश में छा गए हैं, तो सब लोग उत्साहित हो जाते, तो उसका स्वागत भी करें। जिस प्रकार से गांव के लोग उस शहर में रहने वाले दामाद का स्वागत करते हैं, उसी प्रकार मेघों का स्वागत प्रकृति कर रही है। तो यहाँ पर कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है कि सबसे पहले हवा बहने लगती है और ऐसा लगता है कि हवा उसके आने की सूचना दे रही है। और फिर पाहुन के रूप में जो शहरी मेहमान, अब मेघों को शहरी मेहमान क्यों कहा है? क्योंकि उसका वास्तव्य हमेशा नहीं होता है, वह साल में एक बार ही आता है, इसलिए उसे शहरी मेहमान कहा है, क्योंकि शहर का मेहमान भी हमेशा नहीं आता। फिर उसके बाद कवि कहते हैं कि पेड़ भी झुक कर कभी अपने टहनियों को ऊपर करके, कभी नीचे करके उसका स्वागत कर रहे हैं। उसके बाद धूल, आंधी धूल चली तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो लड़कियां अपना घाघरा उठाकर नए मेहमान के आने की सूचना देते हैं, उसके स्वागत में जुटने के लिए कहा जाता है लोगों को। तो उसी प्रकार धूल भी क्या कर रही है? मेघों का स्वागत कर रही है। ऐसा लग रहा है कि वह भी अपना घाघरा उठाकर भाग रही है। उसके बाद कवि कहते हैं कि नदी भी आश्चर्यचकित हो गई है। उसके बादलों का आकाश में छा जाने के बाद उसका जो प्रवाह है वह कुछ समय के लिए ठिठक गया, अर्थात रुक गया, और वह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपने सिर का घूंघट उठाकर तिरछी नजरों से बादलों को अर्थात मेघों को देख रही है। जिस प्रकार से देखो, गांव में शहर का मेहमान आता है और उस मेहमान को लज्जा के वश गांव के जो विवाहित स्त्रियां होते हैं वो देख नहीं पाते, तो वह लज्जा के वश उस मेहमान को उनको देखना भी है, तो वह क्या करते हैं? अपना घूंघट थोड़ा उठा लेते हैं और तिरछे नजर से उस मेहमान को देखते हैं। अब आगे कवि कहते हैं कि बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। अब देखिए, बूढ़ा पीपल, अब पीपल को बूढ़ा क्यों कहा गया है? क्योंकि पीपल कैसे होते हैं? यहाँ पर बुजुर्ग के रूप में। अब पीपल का पेड़ देखो, बहुत दीर्घायुषी माना जाता है और बहुत पुराना होता है और बहुत लंबा चौड़ा भी होता है ना वह। और उसके साथ देखो, पीपल के वृक्ष से कितने फायदे होते हैं सजियों को। उसके वजह से फ्रेश हवा हमें मिलती है। फिर उसके साथ साथ वो हमारे लिए कल्याणकारी भी माना जाता है। अब देखो, हम पुराने ग्रंथों में भी उसके बहुत सारे उपयोग है हमें। तो जो ऐसा पीपल जो है वो बूढ़ा हो गया, बहुत पुराना हो गया है। अब यहाँ पर कवि ने पीपल को बूढ़ा इसलिए कहा है क्योंकि वह बहुत पुराना वृक्ष होता है। अब पीपल के रूप में कवि हमें किसका मानवीकरण करे कि गांव में जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं, वह उसका मानवीकरण यहाँ पर कवि ने किया है। अब बूढ़े बुजुर्ग लोग क्या करते हैं? उनके पास बहुत सारा अनुभव होता है, उनको सारे रीति रिवाज परंपरा पता होते हैं। तो जैसे ही शहर का मेहमान दामाद गांव में आ जाते हैं, तो घर के बड़े बुजुर्ग, गांव के बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं? आगे बढ़कर जुहार करते हैं। जुहार करना, उनका नमस्कार करना, हाथ जोड़कर उनको स्वागत करना। जुहार करना का अर्थ होता है कि नमस्कार करना।
तो अब देखो बूढ़े लोग देखते हैं, हम आज भी देखते हैं हमारे घरों में, शहरों में भी यह परंपरा हम देखते हैं कि आज के नए युग के नए लोग नहीं करते, लेकिन जो हमारे घर के जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वह क्या करते हैं, कोई भी मेहमान हमारे घर पर आता है तो हाथ जोड़कर उनके स्वागत करता है, उनको नमस्कार किया जाता है। तो उसी प्रकार दामाद जो शहर में रहता है, 1 साल के उपरांत गांव में आया है, तो उसके स्वागत सबसे पहले कौन करता है, गांव के या घर के जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनका हाथ जोड़कर उनका नमस्कार करके उनका स्वागत करता है। तो इसी प्रकार मेघों का, बादलों का स्वागत कौन कर रहा है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। अब बूढ़े पीपल आप देखते हैं कि जो पीपल के वृक्ष होते हैं उसकी टहनियां बहुत लंबी लंबी होती है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि बादलों का वह स्वागत कर रहा है, उनको हाथ जोड़कर नमस्ते कह रहा है, उसका जुहार कर रहा है। बरस बाद सुधी लेनी, बरस का अर्थ होता है वर्ष, साल, सुधी लेना याद करना। बोली अकुलाई लता, अकुलाई व्याकुल, व्याकुल लता। ओट छिपना, किवाड़ दरवाजा। हर्षाया प्रसन्न होना या हर्ष होना। ताल का अर्थ होता है ताला। अब देखिए जैसे बूढ़े पीपल ने उनका स्वागत किया, किसका, मेघ और बादलों का, और उस बूढ़े पीपल के इर्द गिर्द जो लताएं होती है ना, उस लताएं भी प्रसन्न हो गई। अब लताएं क्यों प्रसन्न हो गई, आप देखिए यहाँ पर कवि ने लताओं को मेघ रूपी पति की पत्नी के रूप में वर्णन किया है। ये जो लताएं हैं ना, वह कौन है, नवविवाहित के रूप में है। अब मेघ कौन है, पति के रूप में, और उसकी पत्नी के रूप में लता का वर्णन कर रहा है। अब देखिए लता भी जो होते हैं 1 साल के उपरांत उस बादलों से उनका मिलन होता है या उनको देखती है, और इस प्रकार साल भर वह लताएं कैसी है, अकुलाई हुई है, अर्थात व्याकुल है अपने बरसात मेघ रूपी पति को देखने के लिए। अब देखिए जो नवविवाहित स्त्रियां होती है, जो महिलाएं होती है, जो नवविवाहित होती है, अपने उनके पति किसी कारणवश जब वह अपने परिवार से दूर रहते हैं, तब वह 1 साल के बाद जब आता है, बरस बाद, बरस का अर्थ क्या होता है, वर्ष, तो 1 साल के बाद उन नवविवाहित स्त्रियों के पति घर पर आए हुए हैं, और वह पति अब देखिए लज्जावश क्या हो रही है, किवाड़ के ओट में, दरवाजे के पीछे छिपकर उनसे बात करती है। अब देखिए यहाँ पर कवि ने भारतीय संस्कृति का भी हमें परिचय करवाया है कि अधिकतर जो महिलाएं होती है वो लज्जा के कारणवश अपने परिवार के जो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनके सामने अपने पति के साथ आमने सामने बात नहीं करती, वह संकोच के कारण या लज्जा के कारण। अब वह आमने सामने बात नहीं करती, इसलिए वह नवविवाहित पत्नी अपने पति से शिकायत कर रही है, और वह कहाँ पर शिकायत कर रही है कि दरवाजे के पीछे छिपकर, किवाड़ के पीछे छिपकर वह बात कर रही है कि क्या बात कर रही है कि बरस बाद सुधी लेने की, तुम्हें 1 वर्ष के बाद हमारी याद आई। अब यहाँ पर मेहमान रूपी जो पति आया हुआ है उसकी नवविवाहित यहाँ पर उल्हाना दे रही है उसके लंबे समय के बाद आने के लिए। अब देखिए यहाँ पर जो पीपल का पेड़ है, जब वह मेघों का स्वागत करता है तो उस पर लिपटे हुए जो लताएं हैं वह भी व्याकुल है, अकुलाई हुई है, और वह मेघों से शिकायत कर रही है। ऐसा लग रहा है कि वह पीपल के पेड़ के जो टहनियां है उसके ओट में, किवाड़ की ओट में छिप कर देख रही है उस मेघों को, बादलों को, और उनसे शिकायत करे कि बहुत लंबे समय के बाद, 1 वर्ष के बाद तुम्हें हमारी याद आई है। अब देखो यहाँ पर लता का, बूढ़े पीपल का मानवीकरण किया गया है। आगे कवि कहता है कि हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। अब देखिए ताल, ताल का अर्थ क्या होता है, तालाब। अब तालाब भी हर्षाया अर्थात प्रसन्न हुआ, लाया पानी परात भर के। अब देखिए तालाब क्यों प्रसन्न हुआ है मेघ या बादलों को देखकर, क्योंकि देखो अब क्या होता है, तालाब का जो पानी होता है ना वह गर्मी की वजह से क्या हो जाता है, तप जाता है, और गर्मी की वजह से तपने के बाद क्या हो जाता है, तालाब का पानी सूख जाता है या कम हो जाता है या सूख जाता है, और इसलिए तालाब भी अप्रसन्न होता है। लेकिन जैसे ही
आकाश में उसे काले घने बादल दिखाई देते हैं, मेघ छाए हुए दिखाई देते, तो उनको आनंद हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है तालाब को कि अब क्या हो जाएगा, बरसात रूपी बरसात का पानी सब जगह बहने लगेगा और उसके तालाब जो सूख गया है उसके अंदर भी पानी भर जाएगा। इसलिए तालाब हर्षाने लगा। हर्षाया तालाब लाया पानी परात भर के। अब देखिए उसे क्या लगता है तालाब को, अब पानी उसके अंदर छा जाएगा, बरसात का पानी उसमें आ जाएगा, तालाब में छा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तालाब का मानवीकरण किया है। किससे मानवीकरण किया है कि घर के जो बड़े सदस्य होते हैं, रिश्तेदार जो होते हैं घर के, उसका मानवीकरण किया गया है। अब देखिए जब हमारे यहाँ भारतीय रीति रिवाज परंपरा के अनुसार ऐसा होता है कि जब कोई मेहमान हमारे घर पर आता है तो उसका स्वागत किया जाता है। वो स्वागत किस प्रकार से किया जाता है, कहा जाता है कि जो बड़ा परात होता है, परात का अर्थ क्या होता है, बड़ा बर्तन। आपने घर में देखा होगा कि जिसमें गेहूं का आटा या रोटियां हम जो बनाती है, बाजरी की रोटियां, वो सब जब उसमें वो आटा गूंथा जाता है, वो जो बर्तन होता है उसे परात कहा जाता है। वह हमारे घर में थोड़ी साइज कम होती है, लेकिन जब हलवाई की दुकान में हम देखते हैं तो परात की साइज बड़ी होती है। अब देखो भारतीय परंपरा या रीति रिवाज के अनुसार माना जाता है कि कोई भी मेहमान जब पहली बार मतलब घर में आता है तो उसका परत में पांव धोकर, पानी से पांव धोया जाता है और उसका स्वागत किया जाता है। अब देखिए उसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। क्यों कारण है ऐसा कि अधिकतर देखो अब हम देखते हैं कि यातायात के साधन पहले जमाने में नहीं थे, इसलिए क्या हो जाता था कि कोई भी व्यक्ति जब मेहमान के रूप में हमारे घर में आता है तो वो लंबे समय का प्रवास करके आता है और उस लंबे समय में उसे बहुत तकलीफ होती है, धूप लगती है और थकान महसूस होती है। और इस कारण उसके देखो अगर गर्मी के ऋतु में वह आता है तो उसका पूरा शरीर में गर्मी होती है और उस वजह से वह थक भी जाता है। और उस शरीर की गर्मी को कम करने के लिए परात में पानी लेकर उसके पांव पर डाला जाता है, जिससे कि उसका शरीर की गर्माहट कुछ कम हो जाए, उसकी थकान कुछ कम हो जाए और वह रिलैक्स फील करे। अब देखिए हमारे यहाँ पर भी दामाद जब आता है तो उसका पानी धोकर, परात में पानी धोकर उसका स्वागत किया जाता है। और यह कार्य कौन करता है, घर के जो बड़े लोग होते हैं, आदमी लोग होते हैं, घर का जो सदस्य होता है या कोई रिश्तेदार होता है, तो वह उस व्यक्ति का, मेहमान का, दामाद का स्वागत करता है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। अब देखिए यहाँ पर बरस बाद, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। अब इन काव्यांश में पीपल का, लता का और ताल का मानवीकरण किया गया है। किसके साथ, अब बूढ़े पीपल का जो गांव के बुजुर्ग लोग होते हैं उनके साथ मानवीकरण किया गया है। लता का किसके साथ मानवीकरण किया गया है कि नवविवाहित महिला या नवविवाहित स्त्री के साथ उसका मानवीकरण किया गया है। फिर ताल का, तालाब का मानवीकरण किसके साथ किया गया है कि घर का जो सदस्य होता है, कोई भी रिश्तेदार होता है, उसके साथ मानवीकरण किया गया है। तो इस प्रकार इस काव्यांश को हमने विस्तार से पढ़ लिया है। अब इस काव्यांश में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। जुहार की, आदरपूर्वक नमस्कार किया। सुधी, याद। अकुलाई, व्याकुल। ओट होना, छिपना। किवाड़, दरवाजा। हर्षाया, प्रसन्न हुआ। ताल, तालाब। परात, एक बड़ा सा बर्तन। सुधी लेना, यह मुहावरा है जिसका अर्थ है याद करना। भावार्थ देखते हैं। मेहमान के रूप में आए बादल को देखकर पीपल ने आगे बढ़कर मेहमान का स्वागत किया। साल भर से बादल रूपी पति से मिलन न हो पाने से व्याकुल लता दरवाजे की ओट में होकर बोली, तुम्हें पूरे 1 साल बाद मेरी याद आई है। मेघ रूपी मेहमान को देख तालाब भी प्रसन्न हो उठा और परात में पानी भर लाया ताकि मेहमान के पैर धो सके। इस तरह मेघ सज धज कर आए हैं। देखते ही इस काव्यांश की विशेषता। गांव में मेघ रूपी बादलों के आने का सजीव चित्रण इस काव्यांश में कवि ने किया है। बोली अकुलाई लता, ओट हो किवाड़ की में मानवीकरण अलंकार है तथा
पानी परात भर के में प और प इसका पुनरुत्थान हुआ है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों, इस प्रकार मेघ आए इस कविता के तीसरे काव्यांश को हमने विस्तार से पढ़ लिया है। अब इसके अगले काव्यांश को भी हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले भाग में।